Photosynthesis is a physico-chemical process. फिजिको-केमिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल प्लस केमिकल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना फिजिकल प्रोसेस है और उस एनर्जी को एटीपी में बदलना केमिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्लस केमिकल, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी को ट्रैप करके उसे स्टोर करवाएंगे आप, वो एंडरगोनिक प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर भी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हो और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करवा रहे हो, इसलिए इसे एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाएगा। एनर्जी पकड़ी, स्टोर करवाई, एंडरगोनिक, तो एंडरगोनिक। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर या रिएक्ट करवाकर कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनाओगे, वो प्रोसेस एनाबॉलिक होता है। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। दो छोटे मॉलिक्यूल हैं, CO2 और वाटर, दोनों को जोड़ रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनवा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन डोनर में से हाइड्रोजन निकालते हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये हाइड्रोजन जो CO2 में जोड़ते हो तो उसका रिडक्शन। तो एक का रिडक्शन कर रहे हो, एक का ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा एक टर्म और लिखा है जो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तब इस पर डिस्कस कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस इज एन अपहिल प्रोसेस, इसे अभी छोड़ देना, बाद में समझ में आएगी। अब एक जानकारी जो यहाँ नहीं है उसे आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा था, बट यहाँ से रिलेटेड है, याद करें। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो तरह का होता है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। अगर फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जैसे यहाँ हो रही है, तो इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट कुछ जगहों पर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, उसे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होगी या नहीं ये हाइड्रोजन डोनर पे डिपेंड करता है। अगर आपका हाइड्रोजन डोनर वाटर है तो उससे हाइड्रोजन निकलने के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। बट कुछ जगहों पर हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में वाटर यूज नहीं होता है, इसकी जगह पर यूज होता है H2S। अब अगर ये यूज करोगे तो हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या रिलीज होगी? सल्फर। इसे कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इस तरह का फोटोसिंथेसिस सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। उसके एग्जांपल आपने डाइवर्सिटी में पढ़े थे। एक तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जैसे क्रोमेशियम। एक आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जैसे क्रोमेटियम, और ग्रीन में क्लोरोबियम। यस, इसके अलावा पर्पल नॉन सल्फर पढ़ा होगा, रोडोस्पाइरिया, पढ़ेंगे सब आपने। बस वही बात यहाँ से रिलेट करती है कि दो तरह का फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। अधिकतर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होता है, कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता। कौन होती है? H2S। ठीक, ये तो कुछ इनिशियल बात हुई फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब टॉपिक जो पढ़ने को दिया है हमारे पास वो है व्हाट डू वी नो, और उसके बाद एक टॉपिक दिया है अर्ली एक्सपेरिमेंट। पहले मैं अर्ली